हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आज सुबह के समय पिता परमेश्वर अनुग्रह दिया, हमारी आंखें को खोला और हम आज के दिन को, आज की सुबह को हम देख पाए। प्रभु जी, आज आपने सभी लोगों की आंखें खोली, आपने सभी लोगों को अनुग्रह दिया और एक और नया दिन आपने हमारे जीवनों में, इन सभी भाई बहनों के जीवनों में आपने एक और नया दिन आपने जोड़ कर दिया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आप सभी भाई बहन, जितने लोग आज सुबह के प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, आज सभी भाई बहन, आप सभी लोग जो भोर की प्रार्थना को आज सुन रहे हैं, तो आज के वचन को सुन रहे हैं, तो आज की वचन और प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक आज की प्रार्थना को सुनना और वचन को सुनना, आज की मॉर्निंग प्रेयर में आप सभी लोग बने रहना अंत तक। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि आज आप अपने जीवन में वो आशीषों को लेंगे। हालेलुया। आज वचन आप सुनेंगे तो आपके जीवन में वो वचन कार्य करेगा, आपको बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा और एक आशीष का कारण होगा। क्योंकि वचन क्या है? वचन कौन है? वचन परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी है, वो छुड़ाने वाला है, वो अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। तो आपके जीवन में भी वह करेगा। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर के वचन को सुनना? कितने लोग चाहते हैं प्रार्थना को सुनना? कितने लोग चाहते हैं आप अपने जीवन में छुटकारा और आशीष को पाना? और सभी बताएं, कितने लोग आज परमेश्वर के प्रेम से भरपूर होना चाहते हैं, प्रेम में आना चाहते हैं, अभिषेक को पाना चाहते हैं? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है और वो हमें क्षमा करता है, सारे अपराधों को क्षमा करता है और हमें बचाता है, उन शत्रुओं से हमें बचाता है और हमें छुड़ाता है, हमें मृत्यु की उस अंधकार से भी निकालता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर के प्रेजेंस में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज आप सभी परमेश्वर के प्रेजेंस में हैं, प्रभु हमारे बीच में है और वह अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज सुबह के समय मेरे साथ मिलकर प्रभु की महिमा करें इन गीतों के द्वारा। आज हम सिर्फ थोड़ी देर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करके और गीतों को गाकर। यदि आप आता है ये गीत आप जानते तो थोड़ी देर आप मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें गीतों के द्वारा। देखना, आप गीतों को सुनेंगे और आप गीतों को जब गाएंगे तो बंधन टूटेंगे। हालेलुया। और आप प्रेम से भर जाएंगे, अभिषेक से भर जाएंगे। आज सुबह का समय, हालेलुया, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। सच में परमेश्वर पवित्र है, अति 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 पवित्र है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। पवित्र तू है प्रभु जी, पवित्र तू सदा, पवित्र तू मैनू कर देखा तेरा मुँह सदा। तू पवित्र है प्रभु जी, पवित्र तू है सदा, पवित्र तू मैनू कर देखा तेरा मुँह सदा। लहू ते नाल तो वस्त्र साफ रहे, योग तेरे बना। लहू ते नाल तो वस्त्र साफ रहे, योग तेरे बना। मेरे स्वर्गी पिता मैनू रुदा मसा दे, मेरे स्वर्गी पिता मैनू रुदा मसा दे। आत्मा प्राण शर पवित्र होवे, आत्मा प्राण शर पवित्र होवे। मसा भेज दे मेरे स्वर्गीय पिता। पवित्र तू है प्रभु तू है सदा, पवित्र तू है प्रभु जी, पवित्र तू है सदा। पवित्र तू मैनू कर देखा तेरा मुँह सदा, पवित्र तू मैनू कर देखा तेरा मुँह सदा।
लहू ते नाल धो, वस्त्र साफ रहे, योग तेरे बना, लहू ते नाल धो, वस्त्र साफ रहे, योग तेरे बना। मेरे स्वर्गीय पिता मैनू रुदा मसा दे, मेरे स्वर्गीय पिता मैनू रुदा मसा दे, आत्मा प्राण शरीर पवित्र होवे, आत्मा प्राण शरीर पवित्र होवे, मसा भेज दे मेरे स्वर्गीय पिता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इस गाने के एक बार मैं मतलब को समझाना चाहती हूँ। कितने लोग पंजाबी नहीं आती, तो मेरे स्वर्गीय पिता मैंने रूदा मसा दे, मतलब परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, मेरे आत्मा, मेरा प्राण और मेरा शरीर को पवित्र कर दे और मसा भेज दे और पवित्र आत्मा को भेज दे। तू पवित्र है, तू प्रभु पवित्र है, तू है सदा, परमेश्वर पवित्र है, पवित्र तू मैनू कर, परमेश्वर आप मुझे पवित्र कीजिए, वेखा तेरा मुंह सदा और हमेशा तेरे मुख को देखूं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, आप सभी लोग मेरे साथ मिलकर गाएं, प्रभु की स्तुति किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और वही पवित्र और वही पवित्र और पवित्र और पवित्रताई में शोभायमान परमेश्वर है। हालेलुया, और हम सभी को परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में हमारा परमेश्वर है, उसकी स्तुति करें। हम धन्य लोग, वी आर ब्लेसेड पीपल, हम लोग सब ब्लेसेड लोग, हम लोग धन्य लोग हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया अपने जीवन में। हमने नहीं चुना, लेकिन प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और आज खुशी मनाइए, आनंदित हो जाए, क्योंकि आपका छुटकारा निकट है। आप खुशी मनाइए, आप आनंदित हो जाए, क्योंकि आपका छुटकारा निकट है। आपकी परेशानियां जाने वाली। और एक गवाही मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक सिस्टर है और उसने गवाही दी है परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ वो गवाही, ताकि आप समझ सके कि परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और वो सिस्टर बताती है, मैं कितने महीनों से आपकी प्रार्थना को सुन रही हूँ और परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कार्यों को किया, चमत्कार किया है। और वो बताती है कि प्रार्थना के सुनने के बाद उसके जीवन में उसका जीवन बदला, उसका मन बदला। पहली बात तो उसका जीवन बदला, वो परमेश्वर में पूर्ण रीति से आ गया। और उसके बाद ये तो उसके जीवन की पहली गवाही थी कि उसका मन परिवर्तन हुआ, उसका मन बदला, परमेश्वर के और क्लोज आ सकी वो इस प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा। जो वचन जो परमेश्वर देता है वो वचन को सुनती थी, और रोज प्रार्थना सुबह और शाम की प्रार्थना को सुनती थी, जो सुबह 3 बजे होता है, शाम को 6 बजे होती, रोज सुनती थी। उसका पहले जीवन बदला। उसके बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कार्यों को किया। उसकी आंखों की रोशनी फिर से वापस आई। जो सिस्टर ने गवाही दिया कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आई। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। सभी परमेश्वर का धन्यवाद करे सिस्टर के लिए, जो कि परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कार्यों को किया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और उसके जीवन में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया, उसने अपनी आंखों की रोशनी को फिर से वापस किया। परमेश्वर ने उसकी आंखों को चंगा किया, रोशनी फिर से परमेश्वर ने दिया। देखो परमेश्वर कितना महान है। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो प्रभु में बने रही। सबसे पहले उसका जीवन परिवर्तन हुआ, उसके बाद परमेश्वर में वो चलती रही, वो प्रार्थना सुनती रही, साथ प्रार्थना करती गई और उसका जीवन और परमेश्वर के क्लोज आई। और इसलिए परमेश्वर ने इसके जीवन में अद्भुत कार्यों को किया और उसने गवाही, और उसके जीवन परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। यदि आप भी ऐसी ही परिस्थिति में, यदि आज आप नए हैं परमेश्वर में, कोई बात नहीं, आप भी नए हो सकते हैं। पुराने तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन नए लोग हो सकते हैं, कोई बात नहीं। प्रार्थना को सुने, वचन को सुने। आपको समझ में नहीं आता, सुनते जाए, सुनते जाए, सुनते जाए, और देखना प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आज सभी लोग, जितने लोग आज प्रार्थना के सुन रहे हैं, सभी प्रार्थना सुनना नहीं छोड़ना। प्रार्थना सुनना है दोनों टाइम, लेकिन इसके अलावा आपको अपना पर्सनल प्रेयर भी करना जरूरी है। व्यक्तिगत प्रार्थना जिसे कहते हैं, अकेले रूम में बैठकर, और जब हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं वो भी करना जरूरी है। तो देखो, जब आप प्रार्थना सुन रहे हो और प्रार्थना भी कर रहे हो, तो क्यों परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा? जरूर करेगा। किसी के जीवन में 1 दिन में कार्य करता है, किसी के जीवन में 10 दिन में, किसी के जीवन में महीने लगते हैं, किसी के जीवन में 3 महीने लगते हैं, किसी के जीवन में 6 महीने लगते हैं। ये परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, अद्भुत कार्य को करता है। सबके जीवन की बुलाहट अलग अलग है, सबके कॉलिंग अलग है,
सबको परमेश्वर अलग तरीके से बुलाया है। हालेलुया। और सबके जीवन को परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन सबके जीवन के लिए टाइम है। लेकिन हम जितना क्लोज जाते हैं, जितना यदि आप चाहते हो रिजल्ट को पाना, अपने जीवन में जल्द ही आशीष को पाना चाहते हो, तो आपको क्लोज जाना पड़ेगा, परमेश्वर के निकट जाना पड़ेगा। मैंने कल के प्रार्थना में जो मैंने क्या बताया था, कल की रात्रि की प्रार्थना में, कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी। लेकिन कैसे आनंद, कैसे हम किस तरीके से हम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे, कैसे? मैंने बताया था कल की रात्रि की प्रार्थना में, कैसे पाएंगे? उसके निकट जाकर। और उसी तरीके से आपको परमेश्वर के क्लोज आना, उसके निकट आना है, और तब देखेंगे अपने जीवन में आशीष को। दाऊद के जीवन के बारे में देखते, जो दाऊद जो राजा था, लेकिन उससे पहले वो कौन था आप जानते हैं? वो चरवाहा था, सबसे छोटा था। उसके भाई थे, उसमें सबसे छोटा था दाऊद। परमेश्वर ने उसे बुलाया, उसका अभिषेक किया। किसी भी भाई को नहीं किया, लेकिन उसको किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुन लिया था। परमेश्वर ने कहा सब अयोग्य है, लेकिन ये मेरे योग्य है। परमेश्वर का देखना और मनुष्य का देखना, वो बहुत ही जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। और प्रभु ने दाऊद को बुलाया, उसके जीवन में अद्भुत कार्यों को किया, और शाऊल के कांटेक्ट में आया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुतियों। और वो कार्यों को करता गया, करता गया, करता गया, और वो कार्यों को करता गया अपने जीवन में। और देखो, जो दाऊद था वो शाऊल के कांटेक्ट में आया। जो शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्माएं जो आती थी, और उसकी वजह से दाऊद को बुलाया गया, और वो क्या कर सके? वो वीणा बजा सके, ताकि जो दुष्ट आत्मा उसको घबराती थी वो चले जाए। और इस तरीके से उसके कांटेक्ट में सब कुछ होने लगा। लेकिन देखा कि जो दाऊद इतने बड़े बड़े कार्य कर रहा है, उसके जीवन में इतनी ब्लेसिंग, इतनी आशीष है। और वो देखा उसके जीवन में आशीष उतरती गई, आशीष उतरती गई। आप यदि बाइबल को पढ़ते हैं रोज, यदि आप पढ़ा है बाइबल को पूरा, तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या हुआ था उनके जीवनों में। और इस तरीके से जो दाऊद के जीवन में वो आशीषित होकर रहा। हालेलुया। और इस तरीके से जब दाऊद बढ़ता गया, उसके कामों को देखा कितना वो ब्लेस हो रहा, और परमेश्वर उसके साथ था, और इसलिए दाऊद और भी ब्लेस होता था। लेकिन शाऊल जो उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसको मारने के लिए, उसको घात करने के लिए, उसे डर था कहीं मेरे से आगे ना निकल जाए। उसको ईर्ष्या थी, उसको जलन थी। लेकिन परमेश्वर कितना अद्भुत, कितना महान, जो शाऊल का बेटा यूनातन था, और यूनातन किसका मित्र था? दाऊद का। परमेश्वर ने उसके जीवन में वो मित्र दिया था, मतलब एक सहायक भेजा था, और उसकी सहायता करता था, अपने मित्र की, उसको बचाता था। और वो शाऊल जो भी प्लानिंग करता था वो बता देता था दाऊद को, और इस तरीके से दाऊद बचाया जाता था। तो देखो यहोवा परमेश्वर कैसे सहायक होकर रहा दाऊद का। और जब हम परमेश्वर के क्लोजनेस में रहते हैं, परमेश्वर के हम क्लोज में रहते हैं, प्रभु को प्रसन्न करने वाले होकर दिखाई देते हैं, तो प्रभु सहायक को भेजता है, हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है। शाऊल कितनी बार उसको मारने का प्लानिंग किया, कितनी बार उसके जीवन को तहस नहस करना चाहता था, उसको मारना चाहता था, लेकिन फिर भी वो दाऊद को नहीं मार पाया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था और उसको बचाता था। परमेश्वर कितनी सारी जगहों में परमेश्वर ने बचाया है, प्रभु का धन्यवाद। और उसी दौरान वो गीत गाता था जब परमेश्वर उसे बचाता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और देखो कितना अद्भुत, वो गीत के द्वारा परमेश्वर की प्रशंसा करता था, प्रभु की स्तुति करता था। कौन? दाऊद करता था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने दाऊद को सारी कठिनाइयों से बचाया, उन सारी चीजों से छुड़ाया। और एक वचन पढ़ेंगे, आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। और पढ़िए दूसरा शमूएल 22 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़िए। जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रु और शाऊल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। और क्या गाया? कौन सा गीत गाया दाऊद ने? पढ़े, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये चैप्टर को आप सारा पढ़िएगा कि कैसे दाऊद परमेश्वर की स्तुति गान करके परमेश्वर का धन्यवाद किया, गीत को गा गा कर, कि परमेश्वर ने उसे बचाया, उसे छुड़ाया। तो देखो दाऊद के जीवन में कितनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। जो शाऊल उसके पीछे पड़ा हुआ था, कितने लोगों को भेजता था मारने के लिए, लेकिन देखो परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि बचपन से वो परमेश्वर में था। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति करता था, गुणगान गात करता था, बिना लालच के प्रेम करता था, अनकंडीशनल लव करता था। उसे पता था कि कैसे बातें करनी, कैसे हमें करना। यहाँ तक कि जो शाऊल उसके ऊपर मारने पर था, लेकिन दाऊद ने कभी भी शाऊल के ऊपर हाथ नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि वो क्या कहता था, वो भी तो राजा, वो भी तो अभिषिक्त है,
उसे भी तो राजा होने के लिए अभिषिक्त किया गया था, वो अभिषिक्त है, इसलिए मैं क्यों उसके ऊपर हाथ को उठाऊं, मैं क्यों अपने हाथ को उस पर उठाऊं? मैं ऐसा पाप कभी ना करूं। तो देखो इतना सिंसियर, बल्कि उसको मारना चाहता है, उसको उसके प्राण को लेना चाहता है, लेकिन फिर भी उसके लिए प्रार्थना करता है। वो कभी भी अपना हाथ उसके ऊपर नहीं उठाता, किसी अभिषिक्त के ऊपर, किसी के राजा के ऊपर। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, अभिषिक्त हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, आज हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। आज उस पास्टर के खिलाफ बोलते हैं, आज उस पास्टर के खिलाफ बोलते हैं। यदि आप अपने पिता के बारे में बोल रहे हो, लेकिन वो भी तो लेकिन परमेश्वर ने उन्हें भी तो बुलाया, उन्हें भी तो चुना है, तो इसका मतलब उनको गाली देना, मतलब किनको गाली देना? आप सोच सकते हो। वो भी आपके माता, आपके पिता, आपके बहन, यदि वो भी तो यीशु को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें भी चुना और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ है, और आप उनके ऊपर क्या बोलते हो? आप गाली निकालते, कुछ भी गलत सलाह बोलते हो। इसका मतलब क्या है? जो यीशु के चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, और ये कोई आम बात नहीं है कि हम लोग चुन लिए गए हैं, कोई हम साधारण लोग नहीं है, हम लोग ब्लेसेड लोग हैं, हम लोग खास हैं, हम कोई आम नहीं है, बल्कि हम सब खास हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने, चाहे कोई भी क्यों न हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है। और क्या लिखा है कि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही, मैंने तुझे चुन लिया, परमेश्वर का वचन कहता है। बपतिस्मा पाया हुआ लोग हैं, परमेश्वर को उद्धार पाया, लेकिन आज हम क्या करते हैं? उसके बारे में गलत बोलते हैं, उसके बारे में गलत बोलते हैं। तो ये भी एक क्या है? पाप है, किसी के बारे में बोलना, गलत बोलना, क्योंकि वो चुना हुआ है, वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। तो हमें कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, चाहे पास्टर्स हो, चाहे सेवक हो, कोई भी क्यों ना हो। हाँ, आप जानते हो कि ये गलत शिक्षा दे रहा है, ये गलत कुछ बोल रहा है, कोई बात नहीं, आप उनके लिए प्रार्थना करो और साइड ले लो इस तरीके से, लेकिन उसके खिलाफ में कुछ मत बोलो, कोई गलत ना बोलो। देखो शाऊल जो था, उसको मारने पर था, लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया और कुछ गलत वर्ड भी नहीं बोला। कितनी बड़ी बात है। और ये है जो परमेश्वर के सच में जो लोग होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं जैसे दाऊद था। और परमेश्वर इन सभी चीजों को देखकर कितना प्रसन्न होता था, खुश होता था कि दाऊद कितना परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर को हर कामों में आगे रखा करता था। और इसलिए परमेश्वर ने और ब्लेस किया और आशीष दी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर भी उससे प्रेम करता था, दाऊद भी उससे प्रेम करता था। तो देखो परमेश्वर कितना महान है। और दाऊद शुरू से लेके क्या करता है? परमेश्वर के मार्गों में चलता है, और इससे परमेश्वर ने उसे बचाया। पढ़ेंगे हम वचन, निकालिए भजन संहिता 18, शाम चैप्टर 18, शाम चैप्टर 18 एंड वर्सेस 21। भजन संहिता 18 अध्याय 21वां वचन में, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ। हालेलुया। और क्या कहता है? क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा, वो यहोवा के मार्गों पर चलता रहा, कभी टस से मस नहीं, हिला नहीं, और इसलिए परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। इसलिए आप सोचते हो कि अभी विपत्ति, तो अभी प्रार्थना करो तो अभी छुटकारा मिलेगा। फिर आप सोचते हो कि मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है। हमें इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। और देखो जब 8th क्लास से 9th क्लास में जाना या 10th से हमने 11th में जाना, तो उसके लिए परीक्षा देना पड़ता है। परीक्षा जब देते हैं तो उसका रिजल्ट तुरंत नहीं आता, लेकिन परीक्षा देने से पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है बुक को। कितने महीने तो, कितने सालों तक हायर स्टडी, हायर जो होते उसके लिए तो कोचिंग करना पड़ता है, यहाँ तक कि कितनी ट्यूशन, कितना उसके बारे में जानने के लिए कितने सिंसियर होकर पढ़ना पड़ता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और परीक्षा देने के पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, उन सारी चीजों को, बुक को पूरी स्टडी करना पड़ता है। और परीक्षा का जब टाइम आता है उसके बाद परीक्षा आती है। लेकिन जो बच्चा बहुत अच्छे से स्टडी किया होता है, जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता इधर उधर चीजों में, और सिंसियर होके स्टडी करता है और परीक्षा का दे देता है, उसको मालूम है कि मैंने तो अच्छा स्टडी किया, तो मेरा रिजल्ट तो बेस्ट ही आना है, उसको मालूम है। उसके बाद रिजल्ट का टाइम आता है, उसे पता है रिजल्ट आता है तो वो खुश होता है, वो हैप्पी होता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में क्या हो रहा है? प्रिपेयर कर रहे हैं हम, वचन को पढ़ के अपने जीवन में लागू करते हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं और उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन जब परीक्षाएं आती हैं, परीक्षा तो सभी के जीवन में आती है, लेकिन उस परीक्षा में वही पास होता है जो वास्तव में परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो वास्तव में परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और दूसरा उसके अनुसार चलता है, जिसे प्रेम करता है। हालेलुया। और ये हमारी प्रिपरेशन, हम इस तरीके से प्रिपेयर होते हैं, वचन के अनुसार प्रिपेयर होते हैं। वचन के अनुसार चलने से, प्रार्थना के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा हम क्या होते हैं?
प्रिपेयर होते हैं, अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में प्रिपेयर होते हैं। लेकिन जब परीक्षाएं आती हैं तो को पता है वचन, अब जानते हो कि हाँ ये तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पर तो वचन ये लिखा है और मैं विश्वास करता हूँ मेरे साथ कुछ नहीं होगा, यदि होगा भी तो वो टल जाएगी। क्या लिखा है वचन में? भजन संहिता पढ़ो कि धर्मी पर विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन परमेश्वर उन सब कष्टों से उन्हें छुड़ाता है, उन सब पर उनसे निकालता है। विपत्ति पड़ती तो है लेकिन उससे परमेश्वर क्या करता है? निकालता है। उसी प्रकार से हम परमेश्वर के मार्गों में, चाहे प्रार्थना में, वचन में बने हो, ये हम क्या कर रहे हैं? हम संगति करना, ये हमारी तैयारियां हैं, हमारे आत्मिक जीवन की तैयारी चल रही है। परीक्षाएं आती है लेकिन आपको पता है कि मैं तो मसीह में हूं और कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जितना मर्जी कुछ हो जाए। लेकिन आप परीक्षा में, आपको पता है आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे प्रार्थना करना है, क्या करना, आपको सब कुछ पता है। आप मेरे मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकाल रहे। अय्यूब के जीवन में देखो, परीक्षा आई थी लेकिन उसने क्या नहीं किया? अपशब्द नहीं निकाला, कोई वर्ड ऐसा कुछ भी नहीं निकाला, बल्कि अपनी वाइफ को डांटा कि तू ऐसी मूर्खतापूर्वक बातें क्यों करती है। हालेलुया। बल्कि उसने बताया, उसे समझाया कि तू ऐसी बातें ना कर, लेकिन ऐसी बातें और बोला, लेकिन इन बातों को बोलने के द्वारा उसने पाप नहीं किया। उसी तरीके से जब हम परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, अरे छोड़ देना, अरे ये कर देना, कोई बात नहीं, चल छोड़ दे, बहुत हो गया। लेकिन तब हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं, लेकिन बोलने के द्वारा भी हम सावधानी बरतते हैं, वचन के अनुसार बोलते हैं, और तब भी हम, हमारे जीवन में बोलने के द्वारा बहुत बड़े बड़े पाप होते हैं। लेकिन बोलने के द्वारा परमेश्वर ने, लेकिन वचन को जब जानते हैं, वचन को पढ़ने के द्वारा, जो हम पिछला जो प्रिपेयर कर रहे थे आत्मिक जीवन में चल के, वचन को पढ़ के, संगति करके, तो वचन मालूम होने से आज जो हम वर्डिंग बोलते, कुछ ही बोलते, तो वो वचन के अनुसार होता है, और इसलिए हम पाप करने से बचते मुंह के द्वारा भी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो जब भी कोई परीक्षाएं आती तो आपको पता, मैं तो विजयी पाऊंगा, मैं तो जय पाऊंगा, मेरे जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, छुटकारा देगा, मुझे विश्वास है। और उसके बाद तब भी वो प्रार्थना करता है, तब भी वो वचन को पढ़ता है, तब भी प्रार्थना में बने रहता है। उसके जीवन में परीक्षाएं चल रही है, बीमारी की परीक्षाएं हो सकती है, फाइनेंशियल को लेकर हो सकती है, घर के विषय में हो सकती है, कोई भी आपके जीवन में परीक्षाएं हो सकती है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो ग्रेट होता है, फिर परमेश्वर उत्तर देता है, एंड दिस इज द रिजल्ट। और अब ग्रेट टेस्टिमनी जब आती है तो वो क्या आता है? टेस्टिमनी जब आती है तो वो क्या है? वो आपका रिपोर्ट कार्ड है। वहीं पर पता चलता है जो परमेश्वर आपको गवाही के साथ ब्लेस करता है। जैसे सिस्टर ने बताया, कितने महीनों से मैं प्रार्थना सुन रही हूँ, सुनते गई, वचन सुनती गई, प्रार्थना करती गई। उसके बाद उसका पहला मन बदला, उसका दिल बदला, उसका जीवन बदला। उसके बाद वो ग्रेट टेस्टिमनी के साथ वापस आई, उसकी आंखों की चंगाई हुई। उसी प्रकार से हम भी जो चल रहा है, जो दाऊद को देखो वो क्या कहता है, पढ़िए। क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर नहीं हुआ। क्योंकि मार्गों पर चलता था, जब चरवाही करता था, जब वो जंगल में भेड़ बकरी को चराता था, तब भी वो परमेश्वर के समीपता निकट था, प्रभु की स्तुति करता, परमेश्वर की महिमा, खुशी और आनंद से वो भर जाता था, गीतों को गाता था, प्रभु की महिमा करता था। तब भी परमेश्वर में था। इतने परेशानी आई तब भी परमेश्वर में था। शाऊल उसको मारने गया तब भी परमेश्वर में था, और कोई उसने खिलाफत नहीं की, कोई गलत उसके बरबर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ उठाना वो गलत समझा और उसने हाथ नहीं उठाया। तो देखो परमेश्वर कितना अद्भुत है कि जो शाऊल राजा, उसके बेटा के द्वारा परमेश्वर ने उसे बचाया, यूनातन के द्वारा उसका प्रिय मित्र होकर बदल गया। उसी प्रकार से जो शाऊल की जो बेटी थी मिकल, उसके द्वारा भी वो क्या करते, दोनों के द्वारा परमेश्वर ने बचाया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो देखो परमेश्वर कितना अद्भुत है, जो मैं बचाता है, मैं छुड़ाता है, लेकिन तब बचाता है, तब छुड़ाता है जब हम परमेश्वर के मार्गों में चलते, जैसे दाऊद चलता रहा। और इसलिए वो गीत गाता है कि परमेश्वर ने उसे हर चीजों से, हर खतरों से, हर मुसीबत से बचाया। और इसलिए वो धन्यवाद की प्रार्थना कर रहा है, वो गीत गा कर परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैं उसकी विधियों को न त्यागा। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा। देखो, अधर्म से अपने को बचाए रहा। कितने सारे प्रलोभन है, मेरी बेटी से शादी कर ले। शाऊल कहता था मेरी बेटी से शादी कर ले, बहुत अलग अलग तरीकों के द्वारा, लेकिन उसने इनकार किया, नहीं करना है। इनकार किया, क्योंकि वो बेस्ट की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे पता था क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसी तरीके से जब मसीह में चलते तो परमेश्वर गवाही करता है कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा हमारे जीवन में अच्छा, कौन सा बुरा है। उसे पता था कि कौन अच्छा कौन बुरा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो देखो परमेश्वर कितना अद्भुत है, कितना महान है। जब हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलते तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमें बचाता, हमें शत्रु से बचाता। तो आप भी, आपके शत्रु कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कितने भी बलवंत क्यों ना हो,
आप बचाए जाएंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जो शाऊल था उसके पास तो कर्मचारी थे, कितने लोग थे उसके, वो राजा था भाई, वो राजा था, वो तो एक झटके में मरवा सकता था। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पढ़िए वचन, आप खुद पढ़िए तब आपको याद रहेगा। रोमियो 8 अध्याय पढ़िए, रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्सेस 31। रोमियो 8 अध्याय उसका 31वां वचन। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो देखो, परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए उसके जितने बलवंत से बलवंत जो उसके शत्रु थे दाऊद के जीवन में, उससे परमेश्वर बचाया। तो आज भी हमारे जीवन में कितना भी बलवंत से बलवंत शत्रु क्यों ना, कुछ भी क्यों ना हो, आपके विरोध में कितनी चाहे तंत्र मंत्र की शक्ति करते हो, चाहे आप फॉलो करते हो, चाहे आपको हार्म करने की कोशिश करते हो, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो, आपको गिराना चाहते हो, आपके प्रति कुछ भी रहता हो, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? वो सबको आपके जीवन से उसको निकाल देगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और शत्रु आप पर विजय नहीं होने पाएंगे, क्योंकि यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई विरोधी नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो ऐसा परमेश्वर हमें बचाता है और हमें छुड़ाता है जिस तरीके से दाऊद को परमेश्वर ने बचाया। तो और एक और वचन पढ़ेंगे, निकाल लीजिए दूसरा शमूएल। यदि आप आनंदित हैं इस वचन को सुनते हुए तो आप बोले कि मैं आनंदित हूँ, बोले मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप पढ़िए 2 शमूएल चैप्टर 21 एंड वर्सेस 15। दूसरा शमूएल 21 अध्याय उसका 15 वचन से पढ़े। पलिश्तियों ने इस्राएल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर पलिश्तियों से लड़ने लगा। कौन? दाऊद। और दाऊद थक गया। तब यीश बोबानोब जो रपाई के वंश का था और उसके भाले का फल तौल में 300 शेकेल पीतल का था और वह नई तलवार बांधे हुए था, उसने दाऊद को मारने की ठान लिया था। जो रपाई के वंश का था, जो उससे वो जो वंश का था उस समय, वो जो जाति का था वो बहुत ही बड़ा हुआ करता था, बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा, हट्टा कट्टा मजबूत। और वो क्या करने वाला था? वो दाऊद को मारने के लिए ठान लिया था। लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं? परंतु सरिया के पुत्र अभिषय ने दाऊद की सहायता करके उस पलिश्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर ने कैसे बचाया। इतना बड़ा विशाल का है, जो कि रपाई वंश का था, जो कि बहुत ही, जो दानव जिसे कह सकते, बहुत ही ऊंचे ऊंचे। दाऊद तो एकदम लड़का के समय छोटा सा था, लेकिन जो वो था वो बहुत ही ऊंचा था। जैसे गोलियत के बारे में हम जानते कि कितना बड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने कैसे विजय दिलाया। तो उसी तरीके से ये भी जो था रपाई के वंश का था, बहुत ही विशाल का था और मारना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को बचाया। उसी प्रकार से आपके जीवन में कितना भी बड़ा, कितना भी कोई युक्ति बना ले आपको मारने के लिए, कितना बलवंत हो, कितना स्ट्रांग हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे हो, परमेश्वर के प्रेम से भरे हो, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और इसलिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जितने तेरे विरुद्ध में हानि के लिए कुछ भी बनाए गए, कोई भी हथियार, वो कभी प्रबल न होने पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलेंगे तो कोई हमारे ऊपर प्रबल नहीं होने पाएगा। क्योंकि दाऊद कहता कि मैं उसके मार्गों में चलता रहा, अपने आप को दुष्ट कार्य करने से बचाए रखा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और उसके बाद पढ़िए 24वां वचन, भजन संहिता 18 अध्याय 24वां वचन। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार जिसे वह दिखता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और उसे पता था कि कितना वो परमेश्वर के पीछे पीछे चला है, कैसे वो अपने हाथों से कोई कुटिल काम नहीं किया। इसलिए परमेश्वर उसलिए क्या कहता है कि तू जानता था मेरे शुद्धता को, जो हाथों के कामों को, और इससे परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, उसको शत्रुओं के हाथों से बचा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु भी आपको शत्रु के हाथों से बचाएगा, आपको परमेश्वर उस खतरों से बचाएगा, परमेश्वर आपको बीमारी से छुड़ाएगा, परमेश्वर आपके फाइनेंशियल के प्रॉब्लम को दूर करेगा, आर्थिक समस्याओं को दूर करेगा। चाहे जो मर्जी आपके जीवन में हो जाए, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। कोई शत्रु आपके ऊपर प्रबल न होने पाएगा। वो शत्रु कुछ भी क्यों ना हो आपके जीवन में, वो बीमारी के रूप में हो सकता है शत्रु, लाइलाज बीमारी के रूप में हो सकता है शत्रु, जनरेटिव बीमारी के रूप में हो सकता है शत्रु, आर्थिक समस्याओं को लेकर हो सकता है, परिवार में बिगड़ने की रूप में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप जीतेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं।
बोले मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। कमेंट करके बोले प्रभु ने मुझे बचाया है। बोले प्रभु ने मुझे बचाया है। प्रभु मुझे जरूर बचाएगा। प्रभु मुझे जरूर छुड़ाएगा। मेरे शत्रु को मुझ पर प्रबल होने कभी नहीं देगा। मैं यीशु का हूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो देखो दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने कैसे अद्भुत कामों को किया। यह उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। यदि अभी भी आप परमेश्वर के निकट नहीं आ पा रहे हैं, वो प्रार्थना का जीवन आप में नहीं आ पा रहा है, वो वचन को नहीं पढ़ पा रहे, तो आ जाइए। यही वक्त, ये अनुग्रह का समय चल रहा है। अनुग्रह का समय, और इसमें हमारे पापों की क्षमा है। परमेश्वर से क्षमा मांगे। यदि अभी भी आप पाप कर रहे हैं, अभी भी आप गलत कामों में फंसे, अभी भी व्यभिचार के कामों में लगे, गलत चीजें में लगे हुए, आपको फोर्स करता है कोई गलत कार्य करने के लिए, गलत चीजों को करने के लिए, तो आप परमेश्वर के निकट आए, प्रार्थना करें। जब हम सुबह शाम के प्रार्थना करते से लगातार सुनते रहे। पिछला भी सुने, पिछला का पिछला भी सुने, सुनते रहे। देखना सब कुछ ठीक होगा आपके जीवन में। आपका मन नहीं करेगा कुछ गलत चीज करने को। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। छुटकारा मिलेगा, चंगाई भी मिलेगा। लेकिन ठान लीजिए कि मैं यीशु के पीछे चलना कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। बोलिए, कमेंट कीजिए यूट्यूब में, बोलिए कि मैं यीशु के पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा, यीशु के मार्गों में जरूर चलूंगा, यीशु के पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और उनको परमेश्वर बचाता है जो परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, जो इसकी अगुवाई में चलते हैं, जो वचन के अनुसार चलते हैं, जो से प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो मेरा विश्वास है कि आज से आप प्रभु के पीछे चलेंगे। यदि अभी तक आपने नहीं चला, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप जरूर प्रभु के पीछे पीछे चलेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चलते हैं। लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, आपने जो वचन को भेजा स्वर्ग से पिता परमेश्वर, दिस इज द प्रेशियस प्रभु जी, यह बहुमूल्य जो स्वर्ग से आपने वचन को दिया, ये वचन, ये बीज जो आज इनके हृदय में बोया गया, जिन लोगों ने आज की वचन को सुना है, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु ये वचन इनके जीवन का आधार होने के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु जी। हालेलुया। और आपके वचन से ये प्रेम करने वाले होकर दिखाई देने के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु जी। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बने प्रभु जी, और जो वचन सुनेंगे व्यर्थ ना जाने पाए, बल्कि इनका जीवन बदले, इनका मन बदले, इनकी समस्याएं जाए यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो लॉर्ड जीसस। थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। ओ लॉर्ड जीसस, प्रेम करने वाला, आप दाऊद से प्रेम करते थे और आप उसके संग थे, और आपने उसे छुड़ाया, आपने उसे बचाया, शत्रु उनके ऊपर जीवन में प्रबल न होने पाए, और अपने शत्रु के हाथों से इनको बचाया। तो आज जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे, वचन को सुन रहे, तो आज इन सभी के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, इनको भी शत्रु से छुड़ाओ, इनको भी शत्रु से बचाओ प्रभु जी, और आप सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक जन के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग आज अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को जो यूट्यूब में जो कमेंट करके बता रहे हो, प्रभु आपकी स्तुति कर रहे, आपके गुणवानुवाद कर रहे, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो प्रभु जी, इनके जीवन से श्राप और बंधन को आज इनके जीवन से श्राप और बंधन टूट और खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। आज इनकी बीमारी यदि इनको लगती पहाड़ के समान है, तो आज इनकी बीमारी इनको छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। प्रभु को बोलो कि प्रभु मुझे माफ कर, अपने लहू से मुझे पाकर पवित्र शुद्ध कर। यदि मैंने अभी तक किसी के खिलाफत किया, किसी के विरुद्ध में बोला, कोई गलत चीज बोला है, तो मुझे माफ कर पिता परमेश्वर। मेरे मुंह का बोलने को पवित्र कर, मेरे हृदय को पवित्र कर, मुझे फिर से नए अभिषेक से भर दे, मेरा मन को बदल दे प्रभु जी, अपने पहला प्रेम से भर दे प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस, एक वचन पढ़ेंगे, ओनली 2 मिनट्स, और एक वचन पढ़ेंगे 2 शमूएल 6वां अध्याय और उसका 21-22 वचन पढ़ें। कैसे दाऊद प्रार्थना करता है, अपने को कैसे नम्र करता है। दाऊद ने मिकल से कहा, लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहती हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उसके पहले हम 16 वचन से पढ़ेंगे। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। तो जो दाऊद था वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, मगन था, आनंदित था, और इसलिए वो नाच रहा था। उसे कुछ नहीं पता था कि मैं कैसे नाच रहा हूँ। वो तो आनंदित था, वो तो खुश था, प्रभु में मगन हो रहा था। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वो बहुत ही आनंदित था। जो परमेश्वर ने उसे बचाया, तो उसे छुड़ाया, तो सारी बातों को याद करके। और देखो 21वां वचन में पढ़ो, और दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले
मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है। उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचूंगा, कहता है। क्योंकि मिकल ने उसे मन में तुच्छ समझा कि तू राजा हो गया, तू ऐसे नाचता है। लेकिन देखो राजा फिर क्या कहता है, दाऊद राजा क्या कहता है, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। और तो देखो यहाँ पर क्या कहता है दाऊद कि मैं और तुच्छ बनूंगा और नीच ठहरूंगा परमेश्वर के सम्मुख में। और कैसे अपने आप को नम्र बनाए, कितना शून्य किया दाऊद ने। देखो अपने आप को ऊंचा नहीं किया बल्कि नम्र किया, अपने आप को नीचा बनाया। मैं तो और नाचूंगा, मैं तो और डांस करूंगा, मैं तो और गाऊंगा, क्योंकि मैं आनंदित हूँ, मैं खुशी मनाऊंगा। हालेलुया। तो आपका भी खुशी का दिन आने वाला है, आप भी आनंदित होने वाले हैं, आप भी नाचने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। दाऊद को परमेश्वर ने बचाया शत्रुओं की, उन सारी विरोधी ताकत को वहीं पर क्या कर दिया, रोक दिया। परमेश्वर ने विजय दिलाया दाऊद को, और दाऊद नाचा, खुशी मनाया, आनंद मनाया। आज आपके जीवन में जब गवाही आता है तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे आनंदित होते हैं। जब किसी का भी बर्थडे होता है तो आप कितना पार्टी करते हैं, लेकिन जब आपके जीवन में गवाही आई तो आप कैसे आनंदित होते हैं, कैसे खुशियां मनाते हैं। तो जब आपका नाचने का टाइम है, आपकी खुशी का दिन है, आपके आनंदित होने का दिन है। हालेलुया। दाऊद देखो कैसा नाचा। आप भी प्रभु के गाने में नाच सकते हो, खुशियां मना सकते हो, डांस कर सकते हो प्रभु के गाने में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और देखो वो आनंद संसार नहीं दे सकता, लेकिन यीशु ही दे सकता है। मैं चाहती ये आनंद आपके जीवन में आए, भरपूरी का आनंद है। क्योंकि बोलो कि प्रभु ने मुझे बचा लिया, प्रभु ने मुझे छुड़ा लिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन है पिता परमेश्वर, मैं सबको आपके हाथों में समर्पित करती। प्रभु जी अपने हाथों को वहां पे रखें जहां पर आपको पेन हो रहा है, अभी इसी वक्त दर्द हो रहा है, आपकी आंखों की प्रॉब्लम है, आपके कानों की दर्द है, इन्फेक्शन है, कुछ भी क्यों ना प्रभु जानता है। अपने आप को नम्र कीजिए, शून्य कीजिए। दाऊद देखो कैसे अपने आप को नम्र किया। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। लॉर्ड जीसस आपके लोग परमेश्वर पिता, ओ लॉर्ड जीसस आपके लोग हैं पिता परमेश्वर, जो आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, वो आपके हैं प्रभु जी, वो आपसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो प्रभु जी। आज प्रार्थना करते हैं आपके जीवन से जितने भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं डांटती हूँ हर एक बीमारी को, हर एक श्राप बंधन से आजाद हो जाए। मैं डांटती हूँ हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार की हड्डी की रोग, मैं डांटती हूँ। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से मैं डांटती हूँ हर प्रकार के बंधन से आजाद हो जाए, हड्डी की रोग जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर प्रकार की परेशानियों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन्फेक्शन गेट आउट, आंखों की रोशनी वापस आए, कानों का दर्द जाए, आपके गले के दर्द जाए, सांस लेने की तकलीफ से आजाद और चंगे हो जाओ, आपकी शुगर के प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए एंड कंट्रोल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बीपी कंट्रोल और नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु आपको छू रहा है, आपको छू रहा है, सच में परमेश्वर आपको छू रहा है। परमेश्वर का सामर्थ्य आपको छू, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, ओ हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। सच में आनंदित हो जाइए, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आ रहा है, प्रभु का आत्मा सुबह के समय, प्रभु का आत्मा। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु की स्तुति हो। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड, यदि आप रात को भी सुन रहे हो प्रार्थना तो कोई बात नहीं, ये एक सुबह के समान है। जब हमारा मन बदलता है तो एक नई किरणें आती है, एक नई रोशनी आती है। कोई बात नहीं, आपके फॉरेन कंट्री में रहते हो, यदि रात है तो ये सुबह के समान है, क्योंकि आप प्रार्थना को सुन रहे, एक नया उजाला, वो फ्रेशनेस आपके जीवन में आई यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हर प्रकार की घबराहट जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। अचानक सबका हार्ट बीट तेज हो जाता है, हर एक डर के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दर्द खत्म हो जाए, इन्फेक्शन गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्किन की प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी, जब किसी चीज को खाते हो तो एलर्जी हो जाती है, मैं डांटती ऐसी चीजों को यीशु के सामर्थ्य आपके घर को, आपके जीवन को छोड़ के जाए, आपके शरीर को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम की महिमा के लिए गवाही देने के लिए तैयार हो जाए। बोलो मैं यीशु के नाम की महिमा के लिए मैं गवाही दूंगा। बोलो बोलो, और यूट्यूब में कमेंट करके बोलो कि मैं यीशु के नाम की महिमा के लिए गवाही दूंगा, मैं यीशु के नाम की महिमा के लिए मैं टेस्टिमनी दूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, आपके जीवन में गवाही आने पाए, परमेश्वर को उठाकर खड़ा करे। आज चल फिर नहीं सकते, आप
उठ के खड़े भी नहीं हो सकते, मैं प्रार्थना करते उठ के खड़े हो यीशु के सामर्थ्य नाम में और चल फॉर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ आनंदित हो जाएंगे, खुशी मनाने वाले हो आप जो चल फिर नहीं सकते तब चलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब सहारा लेकर, अब सहारा नहीं लेंगे क्योंकि अब आप खुद से चलने वाले हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कॉलर पहनते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य। घबराहट जाए, दर्द जाए, परेशानियां जाए, मुश्किलें जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका काम बिगड़ा हुआ काम बनने लगे, आपके जीवन में आशीष आने पाए, आपका फाइनेंशियल परिस्थिति बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अपने जीवन में आशीष को लेने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबाबा शेरा डबा के तेरे बस लेबे के तेरे डबा के तेरे डबा तेरा का तेरे डबा तेरा, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। आपके घर की स्थिति सही हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी फाइनेंशियल, आपकी आर्थिक स्थिति, समस्याएं जो दूर हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर भरपूरी का आत्मा आपके परमेश्वर एक जरूरतों को पूरा करके दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका काम बनेगा यीशु के सामर्थ्य। आपका डॉक्यूमेंट ब्लेस करती हूँ, आपका वीजा का रास्ता क्लियर है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका वीजा आने पाए, और यदि आप फॉरेन कंट्री में रहते तो आपका परमानेंट वीजा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जो आपके पास नौकरी नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ आपने आपको प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए, पवित्रता के लिए जीवन बिताए, पवित्रता में रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका परमानेंट आपका हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको लीगल पेपर मिलने पाए, आप लीगल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। लीगल पेपर डॉक्यूमेंट मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य, आपका काम मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिस कंट्री से इस प्रार्थना को सुन रहे, जिस देश से, जिस स्टेट से, मैं प्रार्थना करती हूँ आपको नौकरी से ब्लेस करते हो, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती है के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस खुल जाए, आपका बिजनेस में प्रॉफिट होने पाए, आपका बिजनेस ब्लेस और आशीषित होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, आपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके काम सुधरने पाए, आपके काम चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका रुका हुआ पैसा वापस मिलने पाए, आपका जमीन सेल कर रहे हैं तो आपका जमीन सेल होने पाए, और अब यदि जमीन ले रहे हैं तो आपका जमीन आपको बेस्ट कीमत में मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते रहे कि एक जन का आपके परिवार आशीष होकर बदल जाए, आपका जीवन आनंदमय होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका घर टूटने से बचे, आपके शादीशुदा जीवन ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैरिड लाइफ को ब्लेस करते, आप अपने गर्भ का फल ब्लेस हो और आप कंसीव करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी गुप्त प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए, आपके पेट की सूजन जाए, आपका यूट्रस का प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए, आपके गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की परेशानी, शारीरिक समस्याएं, डिप्रेशन, हर प्रकार की निराशाएं आपको छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं आपका जीवन आनंद में होकर बदल जाए। हर एक नशे के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। नशा करने वाली आत्मा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दे। मैं धन्यवाद करते रहे जवान बच्चों को यीशु के लोह में कवर करती हूँ। प्रभु आपको बचाए और छुटकारा दे हर एक गलत संगति से, बुरी आदतों से, हर एक गेम खेलने के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने छंगाई कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं रिसीव करती हूँ इनके जीवनों के लिए आशीष को, और मैं रिलीज करती हूँ अनॉइंटिंग को। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन को यीशु के नाम कवर करती, जो बाहर अंदर जाना करते हैं, जो हॉस्पिटल में कार्य करते हैं, आर्मी हो, पुलिस कर्मचारी हो, हेल्थ वर्कर्स हो, जो कोई भी क्यों ना हो, वो मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन ब्लेस हो और कोई कोरोना वायरस के निकट न आने पाए। हर एक जन को मैं यीशु के लोह में कवर करती, कोई कोरोना वायरस आपके निकट न आने पाए। जिसको पॉजिटिव आए मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोरोना गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लंबी आयु प्रभु जी इनके जीवनों में देना प्रभु जी। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, अनुग्रह कुंडल दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने लोग हैं प्रभु जी जिस मिनिस्ट्री के लिए हेल्प करते हैं, जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपने सीड को, अपने बीज को बोते हैं, और जितने लोग प्रभु जी अपने ऑफरिंग दशमांश को देते हैं, प्रभु वो आशीषों को बदल जाए। प्रभु आपका पूछ नहीं किंतु सिर ठहराए और भी आप फलवंत होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को आशीष दे, आपके घराने को आशीष दे, आपका आत्मिक जीवन स्ट्रॉन्ग होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य। प्रेयर वॉरियर बन जाओ, आप प्रार्थना में बने रहो और वचन सुनो, प्रार्थना सुनो रोज बर रोज और गवाही के साथ वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते प्रभु जी। सुबह की प्रार्थना के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, वचन के लिए धन्यवाद करते अपने दिए प्रभु। आपका आगमन सच है, बहुत ही निकट है, उसके लिए निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र और पाक और पवित्र बनाओ और शुद्ध करो प्रभु जी। और प्रभु जी आज आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को मैं प्रभु यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। जितने भाई बहन आज की प्रार्थना को सुना तो आप 100% रिजल्ट के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। और हमारी प्रार्थना को जरूर शेयर करना, और आज की सुबह की प्रार्थना को जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जो घंटी के समान दिया रहता है, बेल के समान प्रेस करें, तब नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगा, तब आप रोज प्रार्थना को सुन पाओगे।
और आपके जीवन में वचन के द्वारा सुनने के द्वारा, प्रार्थना सुनने के द्वारा आपके जीवन में गवाहियां आई, तो आप अपनी गवाही को जरूर भेजें। ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आपने जरूर भेजना है, और वीडियो रिकॉर्डिंग करके यदि चाहते हैं तो भेज सकते हो, फोटो भी भेज सकते हो, तो हम यूट्यूब पे शेयर करेंगे ताकि आपकी गवाही को सुनकर दूसरे लोग भी आशीष को प्राप्त कर सके अपने जीवन में और आशीषित हो सके। और आप अपनी भेंट, अपनी दान, अपनी दशमांश, अपना टाइट को अपने गूगल पे, पेटीएम के थ्रू और जो बैंक अकाउंट दिया है उसमें भी आप भेज सकते हो। फॉरेन कंट्री से हैं तो आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करना कि परमेश्वर और आशीष दे और बढ़ाए। प्रेयर हमारी टीम के लिए, परिवार के लिए और सभी के लिए प्रेयर करना कि प्रभु आशीष दे, परमेश्वर बढ़ाए और आनंद से बढ़ दे, खुशियां से बढ़ दे, और हम परमेश्वर के राज्य और हम परमेश्वर के कामों को कर सके, और हम परमेश्वर के राज्य के लिए सोल्स को बचा सके। बचाना ही नहीं बल्कि उससे परमेश्वर के राज्य के लिए हमें तैयार करें और सिद्ध बनाकर उपस्थित करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आप सभी जानते हैं जो रिकॉर्डिंग के लिए बहुत सारी चीजें जो लगती है, बहुत सारे एक्सपेंसेस है, परमेश्वर सारी जो शर्तों को पूरा करके देना चाहिए। प्रार्थना में रखना, प्रेयर जरूर करना, और दूसरी बात, यदि आत्मा को बाहर तक यदि कर सकते हो तो आप मिनिस्ट्री की मैं अपने बीज को जरूर बोलना, जो अभी बोने का टाइम है परमेश्वर के राज्य के लिए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु में सदा आनंदित रहे, परमेश्वर को फलवंत करे और आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को परमेश्वर आशीष करे और आपको ऊंचा करे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।